तो इस फाइनली यहाँ पे हम निकल चुके हैं अपने घर से और मेरी आद्या यहाँ बैठी हुई है और मैंने लिया ये क्लच, बहुत प्यारा सा, इस पर अच्छा लग रहा है ना। निकालना पड़ेगा, आप बैठना है तो बैठो, तो हम बैठ जाते हैं। मेरे चप्पल भी ब्लैक ही हो गया है आज। उई आद्या स्वेटर पहनी है और प्राची ठीक से बैठो बेटा। अरे कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटू, रेड रेड टीका लग गया है। तो हे एवरीवन, तो वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का। आने के बाद कुछ शूट नहीं किया था, बस ऐसे ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। आद्या तो सेम ड्रेस में ही जा रही है, कुछ और तो नहीं छूट रहा। कुछ नहीं छूट रहा है, चला जाए जल्दी पकड़ो। और एक मेरा ये हैंड बैग हो गया, एक ये बैग हो गया। इस बैग में क्या हुआ प्राचित? चलते हैं, मैं भी जूता पहन लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे ना मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ और मैं सोची जूता लगा रही हूँ, जूता पहन रही हूँ तो फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मोजा वगैरह पहनने लग गई थी। तो लड्डू के पापा का ही पसंद है ये ड्रेस, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले मुझे लगा था बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन ये सच में बहुत कम्फर्टेबल है और थोड़ा सा ना थिक भी है, मतलब वुलन वाला भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे ठंडियों में भी काम आ सकता है। तो वो यही बोले कि जाने आने के लिए तो ठीक ही है, लेकिन घर में भी तुम पहन सकती हो क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। और पहनने के बाद सच में मुझे बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लगा। हालांकि फाइनली मैंने यहाँ शूज़ पहन लिया और निकलते हैं फटाफट से, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मस्त एक रोल खा लिया हमने, बहुत देर वेट भी किया वैसे। और अब मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट। तो थोड़ा सा मन दुखी हो जा रहा है क्योंकि मेरा बेटा इधर है और लड्डू के पापा भी अब गुस्सा कर रहे, बोल रहे हैं कि हर मंथ ये अलग ही वो चल रहा है, जो कि मुझे भी सच में अब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बार बार बच्चों को छोड़ के जाना मुझे कहीं से सही नहीं लग रहा है। बच्चों को नहीं, एक तो लेके जा रही हूँ बट स्टिल एक को भी बहुत ख़राब चल रही है, वर्स्ट चीज़ है, वर्स्ट है। और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, जाने की कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर सेम कंडीशन अगर मेरा होता तो हम कहीं नहीं जाते भाई, और सबसे बता रहे। भाभी का कॉल आ गया, कुछ ही दे दो, मम्मा जल्दी आ जाएगी ठीक है। सिर्फ मम्मा जा रही है, पापा यहीं पे हैं। यहाँ आ गई थी मैं फ़्लाइट के बोर्डिंग के लिए, तो बोर्डिंग पास लेना था। और आद्या का ना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो गवर्नमेंट वाला होता है ना वैक्सीनेशन वाला, वो है जो कि चल जाता है। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी लिया होगा, लेकिन मतलब हम ये लड्डू के टाइम से ही कैरी करते हैं, तो इसलिए मैं लड्डू का भी कैरी करती हूँ, इसका भी कैरी करती हूँ। यहाँ बोर्डिंग पास लेने के बाद ना बहुत चलना पड़ा क्योंकि मेरा जो गेट नंबर था वो 36 था और बहुत ज़्यादा ही चलना पड़ा। और आद्या को बहुत ज़्यादा परेशान की थी, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और मेरा विंडो सीट था, फिर जल्दी से बारी हुई। मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा ही पूरी फ़्लाइट में, अगर फ़्लाइट 2.5-3 घंटे की थी ना, जैसे कि 3 घंटे बोल ही लो आप, 3 घंटे की फ़्लाइट थी, तो ये 2.5 घंटे तो सोई ही नहीं है बिल्कुल भी। अभी अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये सो चुकी है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और शाम की मेरी फ़्लाइट थी और शाम में ही लैंड करेगी, तो मुझे लगता नहीं ये अब लास्ट बारी है कि मैं से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इतना थक जा रही हूँ ना, इतना थक जा रही हूँ, तो क्या ही बोलूँ मैं। लड्डू के पापा ने बोला ये लास्ट बार है जो मैं जाने दे रहा हूँ, इसके बाद चाहे कोई गुस्सा हो या कुछ भी हो, नहीं जाना है। तो यहाँ बारी हो गई थी उतरने की फ़्लाइट से, क्योंकि फ़्लाइट हो गई थी लैंड। और आद्या जो है ना मेरे को बहुत परेशान की थी, पूरे फ़्लाइट में सोई नहीं थी, एकदम इधर से उधर कर रही थी। लेकिन जैसे ही उतरने का टाइम आया ना सो गई। तो मैं बोली कि अब अगली बार से लेके नहीं आऊँगी। फिर मैंने ना लड्डू को भी देखा फ़्लाइट में से ही, और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी बैगेज का। इस बार जो मेरा बैग है वो थोड़ा अलग सा था क्योंकि भाभी वाला था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी। फिर भाभी आ गई थी और भैया भाभी रिया ऋतिक सब लोग आ गए थे पिकअप करने। जाते जाते 12:30 बज गए थे। यहाँ मैं पहुँच गई थी घर अम्बाला वाले, तो यहाँ भाभी ले रही थी गोद में। और उसके बाद से मम्मी भी आ गई थी डोर खोलने के लिए। इनका तो व्लॉग ही हमने शूट किया है, बट उसको नींद आ रहा है, नींद में। अब मेरी माता उधर से
धीरे धीरे मेरी मम्मी लड्डू कहाँ है लड्डू? लड्डू भैया हमारा मुंह देख ली, हमको देखी है तो अब सोच रही है। ठंडा लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ट्रॉली है में लाए हैं। गुड मॉर्निंग। चलो चलो सोना है सोना है। पूरा परेशान कर दिया गया। हाँ दो भैया। आप शूज निकालेंगे क्या आद्या? आद्या रुकिए हम बंद करके आते हैं। हम तो बोले भाई अभी तो बच गई है, पता है इनको तो और फंसाती। इनको इनके दामाद जी सरप्राइज भेजे। चलो बोल रहे थे कि बस थोड़ा सा अफसोस लग रहा है पापा जी नहीं है। चलो 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 खा लो। चलिए ऊपर ही खाओगी खाओगी। हे एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो वक्त हो चुका है सुबह का और आद्या इस साइड सोई है क्योंकि मेरे को पता था बीच में सोएगी ना तो कंबल को ऐसे ठेल दे रही थी और खुद ऊपर आ जा रही थी। और मम्मी आया, पता नहीं आज हम लोग तीनों देखिए, ये भी ग्रीन, हम भी ग्रीन और ये भी ग्रीन, तो हम लोग माँ बेटी और उसकी बेटी। अब बाकी गाइज मेरा व्लॉग आएगा अभी थोड़े ही देर के बाद, लेकिन वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आएगा क्योंकि कुछ बिना इम्पोर्टेंट वाले लोग ना बहुत ज़्यादा फुदक रहे हैं, तो उनको थोड़ा बता दे कि भाई, और ख़ास करके मेरा नाम ले करके मेरे ही फैमिली मेम्बर को समझा रहे हैं, तो अगर इतना ही सिखा रहे हो आप दूसरे को तो पहले आप सीख जाओ ना। अगर मेरे से इनको सिखवा रहे हो तो मेरे से ही खुद आप सीख जाओ। और मेरे को ऐसा नहीं समझ में था यार, मैं सोची रात में इंसान से बात हुई है कि यार छोड़ो, हम लोग क्यों फालतू में मैटर में पड़ रहे, जिनका मैटर है वो तो खुद शांत होकर अपना अलग है। लेकिन फिर मतलब मुर्गा बोला नहीं, पहले इंसान बोलना स्टार्ट कर दिया। मेरे को लगा कि रात गई, चलो अब हट जाएगा बात। अरे सुबह तो अलग ही चैप्टर स्टार्ट हो गया। हम यही सोचे थे, कल हम देखे थे तो हमको गुस्सा आया तो हम उस पर बनाए रिएक्ट किए, लेकिन हमको भोजपुरी में आप जवाब दी हैं, अच्छा लगा है। मेरी बेटी जैसी हैं आप। ना भाई नहीं सुनो ना, चाची बोल रही हैं हमको। चाची बोल रही हैं चाची आपसे ना बता दे। ये चीज देख के हमको समझ में आ रहा है ना कि आपके माँ बाप आपको कैसा संस्कार दिया है। तो हम अब आज से अपने मुंह से आपके लिए कुछ दिन के लिए नहीं बोलूँगी, चूँकि हमारे घर में शांति पूजा हो रहा है, गृह शांति को पूजा कराना है और सब देवी देवता को बुलाना है घर में। तो ऐसा लोग को नाम लेकर अपना जुबान खराब नहीं करना है। बाबू ये लाइट इधर क्यों है, उधर वाला लाइट जलना चाहिए। तो आप लोग आगे बने रहिए, हमारा भी ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और रही बात मम्मी शांति पूजा करा रही हैं तो वो पूजा तो होगा, पूजा होने के पहले मैं एक व्लॉग डालूंगी। ये व्लॉग मेरा जस्ट ऐसे ही था कि अम्बाला आ गई हूँ मैं, आप लोगों को भी अपडेट मिल जाए और क्यों आई हूँ तो सबको पता चल ही गया है। बाकी इतना ही बोलूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा आप लोगों के साथ क्लियर कर लेते हैं बात। इस व्लॉग को रहने देते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।